नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल पारिक। आज हम आरबीएस इन 9th क्लास के साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर में अगला भाग लेके आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में किया था उसी आगे वाला हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछले वाले हमने अभी लास्ट में हमने 4 आपसे प्रश्न पूछे थे, वो उसी किताब में थे, उसके हम अब उत्तर जानेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? ये दे रखे हैं: कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पे, इत्र की सुगंध। उत्तर कौन कौन से है इसमें? पदार्थ कौन कौन से हैं? कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पे आदि पदार्थ हैं। बचे हुए पदार्थ नहीं है। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित प्रश्न के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास आना पड़ता है। इसमें क्या दे रखा है? यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यह पदार्थ के कणों की विशेषता गुण है, जिससे तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगती है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने में तेजी से हम पास पहुँच जाती है। तो इसमें क्या बताया कि पदार्थ के कणों की विशेषता गुण है ये। जब वह गर्म होती है तो तापमान और उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसमें रिक्त स्थान बढ़ता है, इसलिए वह दूर दूर तक चली जाती है। ठंडे खाने होने उसमें तापमान नहीं होता और उसमें गतिज ऊर्जा भी कम होती है, इसलिए हमें महक नहीं आती है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? क्या यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है? यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता है। इसमें क्या बताता है कि कोई भी पदार्थ उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसे जल है उसके रिक्त स्थान होता है, तो गोताखोर उसे पानी को काट पाता है, क्योंकि रिक्त स्थान में वह गोताखोर हाथ से ऐसे पानी काटता रहता है। अब अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? ये हमने पढ़ी थी। पदार्थ के कणों की विशेषता देखिए। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये विशेषता आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो अब हम अगला पार्ट शुरुआत करते हैं। तो लिए दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा पदार्थ की अवस्था है। अवस्था कौन कौन सी है? अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस। तो दोस्तों, पदार्थ कितने रूप में होते हैं? 3 रूप में। कौन कौन से होता है? ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषता के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्या आएगी? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या है दोस्तों? ठोस अवस्था है, क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप में पहला पॉइंट क्या है? निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। तो दोस्तों, ये पेन, किताब, सुई और लकड़ी ये ठोस ही होती है, इन्हें एकत्रित करने को ये कह रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखे हैं दोस्तों? दूसरा पॉइंट है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? दोस्तों, नहीं होगी, क्योंकि पेंसिल ऐसे बेलनाकार में होगी और रबर वैसे आयताकार में ऐसे बनेगा। तो इनका आकार, सीमाएं और आयतन समान नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? विसरण वैसे मिलना संभव है क्या दोस्तों? नहीं है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें या इनका संपीड़न होता है, ये भी देखना है। अब हम इसको आगे क्या दे रखा है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दर्द होती है। तो इसमें क्या क्या दोस्तों, फिर से देखते हैं क्या है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के, मतलब सभी उदाहरण ठोस के दे रखे। उपरोक्त सभी उदाहरण हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। इनका आकार निश्चित, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन होता है, पर समान नहीं होता।
और संपीड़ितता नगण्य होता है। संपीड़ित क्या है दोस्तों, अब स्प्रिंग को हम दबाते हैं उसे ही संपीड़ित करना कहते हैं, यही संपीड़ितता है, उसको दबाना। बाह्य बल लगाने पर किसी भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाह्य बल लगाने पर ठोस किसी भी आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आगे दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब देखिए दोस्तों आगे है, पहला है ए, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या यह ठोस है? दूसरा क्या है, विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार को ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? ये देख रहे हैं दोस्तों। तीसरा क्या है, स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? अब हम इन सब पर विचार करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे बता रखा है दोस्तों, ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाने जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। तो पहला इसमें क्या बोलता है कि क्या रबर बैंड ठोस है? क्या है, बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, बल हटा लेने पर वह मूल आकार में आ जाता है। जब रबर को खींचते हैं, रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बढ़ जाएगा, हम छोड़ देंगे तो वह मूल आकार में आ जाएगा। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। आगे हमारा क्या था, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। इनके आकार नहीं बदलेंगे, वो तो उसका आयतन वैसे रखने के स्थान वैसे बदलेगा। आगे क्या है, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकालते हैं जिसके कारण संपीड़ित होता है। अब स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु भरी होती है, उसको दबाएंगे तो हवा निकलेगी तो मिलेगा वो दब रहा है, वो वैसे नहीं दब रहा है। तो ये ठोस ही है पर इसमें अलग वाले ठोसों से थोड़े गुण अधिक है। अगली हमारी क्या है दोस्तों, द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था में क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप 1.10 निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करिए। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न प्रकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने से क्या होगा, किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ लेने पर क्या ये आसानी से बहता है? यह सब आसान में क्रियाकलाप करके देखने हैं। अब हम प्रेक्षण यहाँ पे देखते हैं कि दोस्तों, प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विस्तरण द्रवों में संभव है। क्या है कि प्रेक्षण से हम पाते हैं, क्या देख रहे हैं, प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित, द्रव का आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए उसी का आकार ये ले लेते हैं। द्रवों में भाव होता है और उनका आकार बदलता है। इनका आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, इसलिए द्रव तरल होते हैं। ये समझाया गया दोस्तों। आगे हमारा है क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विस्तरण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का विस्तरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विशिष्ट होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। वातावरण में जो गैस होती है ये विशिष्ट होकर जल में घुल जाती हैं। अगर सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। अपने जीवन के लिए श्वास लेना जरूरी है दोस्तों, ये सभी को बताया। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए गुड बाय।